रामप्रसाद नाम का एक साधारण व्यक्ति था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। पढ़ाई उसने स्नातक तक की थी, लेकिन नौकरी कहीं स्थायी नहीं लगी। परिवार बड़ा था, माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। आर्थिक हालात कमजोर थे, इसलिए हमेशा एक चिंता उसके मन में रहती थी कि घर कैसे चलेगा। एक दिन कस्बे में एक बड़ी बीमा कंपनी का दफ्तर खुला। वहाँ एक पुराने दोस्त ने रामप्रसाद को सलाह दी, अरे तू इसमें एजेंट बन जा, लोगों को बीमा करवाना समझा और हर पॉलिसी पर कमीशन मिलेगा। मेहनत करेगा तो अच्छा कमा लेगा। शुरू में रामप्रसाद को यह काम आसान लगा। उसने सोचा कि बीमा बेचना क्या मुश्किल होगा, लोग खुद आएंगे। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यह काम उतना सरल नहीं है। संघर्ष की शुरुआत। पहले महीने उसने 20 घरों में दस्तक दी। किसी ने दरवाजा ही बंद कर दिया। किसी ने कहा, भाई हमें भरोसा नहीं है इन बीमा वाली कंपनियों पर। कई लोग हंसते हुए कहते, हम तो भगवान भरोसे हैं, बीमा की जरूरत ही क्या। रामप्रसाद का मन टूटने लगा। उसे लगा शायद ये काम उसके बस का नहीं है। लेकिन घर की जिम्मेदारियां देखकर वह पीछे हट भी नहीं सकता था। पत्नी ने समझाया, हार मत मानो, धीरे धीरे लोग समझेंगे। सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो भरोसा जरूर मिलेगा। पहला ग्राहक। 3 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार उसे पहला ग्राहक मिला। कस्बे का एक दर्जी ने अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बीमा करवाया। जब पॉलिसी का फॉर्म भरकर दर्जी ने संतोष की सांस ली, तो रामप्रसाद के दिल में अजीब सी खुशी हुई। उसे लगा जैसे उसने किसी को सुरक्षा का सहारा दिया हो। उस दिन घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रामप्रसाद बोला, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं सचमुच किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। भरोसा कमाना। धीरे धीरे रामप्रसाद ने लोगों से बातें करना, उनकी जरूरतें समझना और सही योजना सुझाना सीख लिया। वह सिर्फ पॉलिसी बेचने नहीं जाता था, बल्कि परिवार की हालत समझकर बताता कि किस तरह बीमा उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। उसे यह भी एहसास हुआ कि झूठ बोलकर पॉलिसी बेचना आसान है, लेकिन भरोसा जीतना मुश्किल है। इसलिए उसने तय किया कि वह कभी किसी को गलत जानकारी नहीं देगा। समय के साथ लोग कहते, अगर बीमा करवाना है तो रामप्रसाद से कराओ, वह सब साफ साफ बताता है। मुश्किल दौर, लेकिन जिंदगी सीधी रेखा की तरह कहाँ चलती है। 1 साल बाद कंपनी ने लक्ष्य टारगेट बढ़ा दिया। अब हर महीने उसे कई पॉलिसियां करनी थीं। अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता तो कमीशन भी कम हो जाता। उस समय कई बार रामप्रसाद हताश हो जाता। कुछ महीने ऐसे आए जब घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया। बच्चे फीस मांगते तो उसकी आंखें भर आतीं। तभी उसकी माँ ने उसे एक दिन समझाया, बेटा ये काम सिर्फ पैसे का नहीं है, तू लोगों को सुरक्षा देता है। जैसे किसान बीज बोता है और बाद में फसल मिलती है, वैसे ही तेरी मेहनत भी रंग लाएगी। एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक बार कस्बे का ही एक दुकानदार, जिसने रामप्रसाद से पॉलिसी ली थी, अचानक बीमारी से चल बसा। कंपनी ने कुछ ही हफ्तों में उसके परिवार को बीमा राशि दे दी। जब उस दुकानदार की विधवा ने रोते हुए कहा, रामप्रसाद भैया, अगर आपने हमें बीमा न कराया होता तो हम सड़क पर आ जाते, तो पूरे कस्बे में चर्चा होने लगी। लोगों को पहली बार बीमा का महत्व समझ आया। अब लोग खुद रामप्रसाद से मिलने आने लगे। सफलता की सीढ़ियां। धीरे धीरे रामप्रसाद कस्बे का जाना माना नाम बन गया। उसके पास सिर्फ ग्राहक नहीं थे, बल्कि रिश्ते थे। वह हर साल अपने ग्राहकों से मिलता, उनके बच्चों के लिए योजनाएं सुझाता और उनकी परेशानियां सुनता। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे कंपनी का सर्वश्रेष्ठ एजेंट बना दिया। आज वह न सिर्फ अच्छा कमा रहा था, बल्कि समाज में इज्जत भी पा रहा था। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और उसके माता पिता गर्व से कहते, हमारा बेटा लोगों के भविष्य की ढाल है। सीख। रामप्रसाद की कहानी यह सिखाती है कि बीमा एजेंट का काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि भरोसा बेचना है। यह काम धैर्य, ईमानदारी और लगन से ही सफल होता है। उसकी यात्रा संघर्ष से सफलता तक यह साबित करती है कि अगर इंसान हार न माने तो कोई भी काम छोटा नहीं होता।